जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को वैशाख अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज के वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख अमावस्या की कथा। आज वैशाख मास की अमावस्या तिथि है। हिंदू धर्म में वैशाख मास की अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या कहलाता है और वैशाख मास की अमावस्या तिथि को वैशाख अमावस्या या दर्श अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पितृतर्पण, श्राद्ध, भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा के लिए यह दिन बहुत ही खास माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन गंगा स्नान और दान करने से मनुष्य को जीवन में सफलता प्राप्त होती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। आज के दिन वैशाख मास की अमावस्या की कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट दूर हो जाते हैं तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ वैशाख अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ कथा। अतः इन सभी कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो चलिए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मवड़ नाम एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और भगवान के अनन्य भक्त थे। बचपन से ही वेदों और पुराणों के ज्ञान में रुचि रखते थे। अपने पिता से उन्होंने जीवन में चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का महत्व समझा था, लेकिन उनकी विशेष रुचि भी मोक्ष में थी। वे सोचते थे कि जब यह संसार नश्वर है तब क्यों ना मैं उस परम सत्य की खोज करूं जो अविनाशी है। समय बीतता गया। धर्मवर्ण ने युवावस्था में ही घर परिवार, भोग विलास और सांसारिक सुखों से मन हटा लिया। वे तीर्थाटन करने लगे तथा साधु संतों की सेवा करने लगे और हर समय भगवान विष्णु के नाम का जप करते थे। एक दिन उन्होंने एक महान संत से सुना कि कलयुग में हरि नाम स्मरण ही सबसे बड़ा तप है। यज्ञ, हवन और तीर्थ यात्रा से जो पुण्य अन्य युगों से मिलता है, वही कलयुग में भगवान विष्णु का नाम जपने से सहज प्राप्त हो जाता है। यह वचन उनके हृदय में गूंजने लगा। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अब संसार का पुनर्ता त्याग कर देंगे। जल्द ही उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। गेरुआ वस्त्र पहन, कमंडल और जपमाला लेकर वे तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने जीवन का एक एक क्षण प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। वे हरिद्वार, काशी, प्रयाग, बद्रीनाथ जैसे तीर्थों में भ्रमण करते हुए धर्म की खोज में लगे रहे। लेकिन एक रात्रि ध्यान में लीन धर्मवर्ण को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वे एक रहस्यमय लोक में पहुंच गए, जहां वातावरण भय और करुणा से भरा है। वहां अनेक आत्माएं करहा रही थीं और व्याकुल थीं। कुछ पीड़ा में थीं तो कुछ भूख से तड़प रही थीं। अचानक एक आवाज आई, धर्मवर्ण, हमें पहचानो। उन्होंने देखा तो वे उनके पितर थे। वे चौंक गए और बोले कि हे पितृगण, अब तो आप सभी स्वर्ग के अधिकारी हैं, फिर यह स्थिति क्यों? पितरों ने उत्तर दिया कि पुत्र धर्मवर, जब तक तुम ग्रस्त जीवन में थे, हमारे लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध आदि होते थे। उससे हमारी आत्मा को तृप्ति और गति मिलती थी। लेकिन संन्यास लेने के बाद ना तुम्हारी कोई संतान रही, ना श्राद्ध कर्म। अब हम भूखे हैं, तृप्त नहीं हैं और हमारी गति रुक गई है। धर्मवर्ण का हृदय कांप उठा। उन्होंने अर्थ स्वर में कहा कि हे पूज्य पितरों, मैंने तो सोचा था कि मेरी साधना, मेरी तपस्या से आपको पुण्य मिलेगा। पितरों ने कहा, साधना का फल तुम्हारे लिए है, पर पिंडदान और तर्पण ही वह माध्यम है जिससे पितर प्रसन्न होते हैं। यदि तुम हमें मोक्ष दिलाना चाहते हो तो वापस संसार में लौटो, विवाह कर संतान उत्पन्न करो और विशेष रूप से वैशाख अमावस्या के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध और पिंडदान करो, तभी हमारी मुक्ति संभव है। धर्मवर्ण गहन सोच में पड़ गए, क्योंकि उनके सामने एक और वैराग्य और मोक्ष की साधना थी, तो वहीं दूसरी ओर उनके पितरों का करुण पुकार थी। उन्होंने अतः पितृभक्ति को सर्वोपरि माना और प्रण किया कि यदि मेरी साधना सच्ची है तो मैं संसार में लौटकर अपने पितरों को तृप्त किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने अपना संन्यास जीवन त्याग दिया और ग्रस्त जीवन अपनाया। उन्होंने विवाह किया और कुछ समय बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पूरे श्रद्धा भाव से उन्हें धर्म और कर्म की शिक्षा दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, धर्मवर्ण वैशाख अमावस्या की प्रतीक्षा करने लगे। जब वह पावन तिथि आई तो धर्मवर्ण ने गंगा जी के तट पर जाकर 3 दिन का उपवास किया। वे सूर्योदय से पूर्व गंगा में स्नान करते तथा भगवान विष्णु का नाम जपते और व्रत रखते। उन्होंने गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। फिर उन्होंने अपने पूर्वजों के नाम से पिंडदान, तर्पण और हवन किया।
उन्होंने ब्राह्मणों को दक्षिणा, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, गौ, जल, पात्र और भूमि का दान दिया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे मेरे पितरों, मैंने आपके उद्धार हेतु यह समस्त कर्म किया है। कृपया इसे स्वीकार करें और प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दें। तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उनके पितर दिव्य रूप में प्रकट हुए और वे प्रसन्न थे। वे सभी आशीर्वाद दे रहे थे और कह रहे थे, पुत्र धर्मबड़, तुमने केवल एक पुत्र नहीं वरन एक धर्मशील वंश का आधार रखा है। तुमने हमें अमर कर दिया। अब हम पितरक से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं। यह सुनकर धर्मबड़ की आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्हें आत्मिक संतोष हुआ और उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब वे जीवन भर वैशाख अमावस्या का व्रत करते रहेंगे और पिंडदान करेंगे। धर्मबड़ भाव विभोर हो गए और उन्होंने वैशाख अमावस्या को अपने जीवन का सबसे पावन दिन मान लिया। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि वैशाख अमावस्या को पिंडदान, तर्पण, गंगा स्नान और दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि केवल संन्यास या साधना ही नहीं, कर्तव्य और पितृभक्ति भी परम धर्म है। जो व्यक्ति वैशाख अमावस्या को श्रद्धा से स्नान, दान, तर्पण और पिंडदान करता है, उसके समस्त पितृ तृप्त हो जाते हैं। यह तिथि न केवल पितरों की शांति के लिए बल्कि व्यक्ति के जीवन में धन, संतान सुख और मोक्ष दिलाने वाली मानी जाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि मोक्ष का मार्ग केवल आत्म कल्याण से नहीं, दूसरों की मुक्ति और तृप्ति से भी होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। आइए अब सुनते हैं अगली कथा, जिसे सुनने मात्र से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था, जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता और कहता कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती हैं कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकारनी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम हमें गाली देते हो। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है वह मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वह बताओ। जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक सोना धोबिन रहती हैं। उनका नाम सोना है। वह अमावस्या का व्रत करती हैं। अगर वह आकर इसे फल दे दे तब इसका दुहाग टल जाएगा, अन्यथा विवाह के समय सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोट से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चे को सांप से बचाया और तुम मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़ से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहां पहुंच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थीं, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो ब्राह्मण साहूकारनी के घर जाती और चुपके से सारा काम करके उजाला होने से पहले चली भी आती थी। सारी बहुएं आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। एक दिन सोना धोबिन ने भी सोचा कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम भी हो जाता है। सोना धोबिन ने अपनी बहुओं से पूछा, घर का सारा काम कौन करता है? बहुएं सास से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेते हैं।
सोना धोबिन को अपनी बहू की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जागकर स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन घर का सारा काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन दो, तब बताऊंगी। सोना धोबिन वचन देती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटे और बहू से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें घी और तेल के कूप में डालकर रख देना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि अब तक मैंने जितनी अमावस्या की हैं वह साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उनका फल मेरे पति और मेरे बेटों को मिलेगा। सभी लोग अमावस्या माता की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती तो देखती है कि उसका पति मरा हुआ पड़ा है। अब रास्ते में उसने जो अमावस्या की थी उसका फल उसने अपने पति को दे दिया, जिससे के प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, बस रास्ते में अमावस्या तिथि आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा करेगा, कहानी कहेगा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। तो इस प्रकार से वैशाख अमावस्या की कथाएं पूर्ण हुई। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर हिंदू धर्म से जुड़ी कथाएं प्रतिदिन सुनाई जाती हैं, तो उन्हें सुनने के लिए चैनल को ढेर सारा प्यार देकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय भी अवश्य लिखिएगा।